हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये है केमिस्ट्री एमसीक्यू का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोग बाकी बचे 300 प्लस वीडियो को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं। इसके बाद साथियों, इसका जो पीडीएफ है वह टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से जा कर के आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। कार्नोटाइट किसका अयस्क है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिच ब्लेड से। पिच ब्लेड किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूरेनियम से। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यूरेनियम 235। यूरेनियम अंततः किस तत्व के अस्थायी समस्थानिक में बदल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांसियस या फ्रांसियम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एसआर और बीए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेरियम। आधुनिक चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रोमियम। निम्नलिखित धातु युग्मों में से किसी एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु एवं सबसे भारी धातु है? बताइए वो कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लिथियम और ऑस्मियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है और ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। पोटेशियम नाइट्रेट चूर्णीकृत चारकोल और गंधक के मिश्रण को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गन पाउडर कहा जाता है। टैल्क में निम्नलिखित में से क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। बारूद का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रोजर बेकन द्वारा बारूद का इस्तेमाल या आविष्कार किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीसा और टीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों रूपों में रासायनिक व्यवहार करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बोरान। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? क्लोरो क्लोरोफिल मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आयरन, खाने का नमक सोडियम, कपड़े धोने का सोडा पोटेशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपड़ा धोने का सोडा पोटेशियम। यह सही सुमेलित नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों जो हैं वो सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड, चूहे का विष। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 4, हीरा कार्बन का प्ररूप है। संगमरमर जो है वो कैल्शियम का प्ररूप है, और रेत जो है यह सिलिकॉन का प्ररूप है। रूबी जो है एल्यूमिनियम का प्ररूप है। ठीक है, तो 327 का जो सही आंसर है वो डी हो जाएगा। ए का 4, बी का ए, सी का 2 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे भी सही सुमेलित करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन
डी, ए का 3 हो जाएगा। मॉर्फिन एनाल्जेसिक है। सोडियम जो है यह केरोसिन तेल में रखा जाता है। बोरिक अम्ल जो है यह एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य किया जाता है इसका। जर्मन सिल्वर जो है यह एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, यह गलत है। बाकी तीनों जो है ऊपर के सही है। जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक प्रोटॉन से। नेक्स्ट देखिए, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, तनुगंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप क्या उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। जब एक क्षार धातु जल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सॉरी साथियों, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पानी। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन के बड़े खंडों को कौन अवशोषित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पैलेडियम का कोलाइडी विलयन। नेक्स्ट देखिए, खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा जो है इसे बदला जाता है वनस्पति घी में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निकेल का। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस नहीं है, जबकि ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प जो है एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्षा का जल। पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह कितना होता है? वह 1:8 के अनुपात में होता है। शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खराब। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लवण जल। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। पानी का घनत्व क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1000 किलो प्रति घन मीटर पानी का जो है घनत्व होता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 212 फ़ारेनहाइट। और पानी का हिमांक कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण पानी का जो क्वथनांक है वह ऊंचाई पर जाने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट, पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम के विलेय बाइकार्बोनेट की विद्यमानता या मौजूदगी के कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है।
ये ऑप्शन दिया है, जैसे देखिए इसका जो सेकेंड वाला सही हो जाएगा, और जो है इसका ए और दो, ठीक है। कैल्शियम की विलीय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण और मैग्नीशियम की विलीय सल्फेटों की विद्यमानता के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। 1 और 3 ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेटों की कारण जो है जल की अस्थायी कठोरता होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साबुन से झाग बनाना। नेक्स्ट, कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एच.सी. यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। नेक्स्ट, भारी जल क्या है? यह एक ड्यूटीरियम ऑक्साइड है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संघटक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वह D2O जो है भारी जल का रासायनिक संघटक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है। यह जो है भारी पानी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन। कार्बन का एक अपरूप है, बताइए कौन कार्बन का एक अपरूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सॉरी, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन कार्बन का एक अपरूप नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन बी, हीरा, फुलरिन और ग्राफीन जो है कार्बन के अपरूप हैं, जबकि सिलिकॉन नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कार्बन जो है सब में पाया जाता है। हीरा में भी कार्बन पाया जाता है, ग्रेफाइट में भी और कोयला में भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कठोर पदार्थ है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हीरा। हीरा का एक अपरूपी स्वरूप है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन। हीरा निम्नलिखित का सख्त रूप है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन का। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है, यह सबसे कठोर पदार्थ होता है और यह जल कर CO2 उत्पन्न करता है। तो 2, 3 और 4 सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक। नेक्स्ट, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसमें से कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस वजह से यह विद्युत प्रवाहित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट एक तत्व है। साथियों, यह रिवीजन के पर्पज से वीडियो बनाया गया है। आप लोग एग्ज़ाम से पहले, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके पहले एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट का। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट एक
स्नेहक के रूप में, या कह सकते हैं कि ग्रेफाइट का प्रयोग एक स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। इसका कारण क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। यही वजह है कि अधातुओं में ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, जबकि अन्य धातुएं कुचालक होती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन CO2 के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। जैसे चूने पर जल की क्रिया द्वारा इसका वृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, ठोस अवस्था में इसका प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या क्या अभिप्राय है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। यह ग्रीन हाउस गैसों का एक अभिप्राय होता है। निम्न में से कौन हरित गृह प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट, कथन और कारण दिया है, इसमें बताइए कौन सही है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएंगे, वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघलेंगे। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। तो ए और दो सही हैं। नेक्स्ट देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दूधिया हो जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि निम्न में से किसके कारण होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जैसे जीवाश्म ईंधन के ज़्यादा इस्तेमाल से, वनों की कटाई से, वाहनों की संख्या में वृद्धि से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में, या कह सकते हैं कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होती है। जबकि सौर हीटरों के ज़्यादा इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि नहीं होगी, उसकी कमी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मीठे शीतल पेय का प्रमुख घटक क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोनेटेड पानी। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन और कारण दिया है, इसका जो है सही आंसर बताना है। जैसे सांस के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जाने पर यह मौत का कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में मिल जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी, इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसे देखिए, कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी किस्म कोयले की किस्म नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डोलोमाइट जो है वो कोयले की किस्म नहीं, जबकि बिटुमिनस, लिंगनाइट और पीट जो है यह कोयले के प्रकार हैं। नेक्स्ट, सामान्यतः किसका कोयला है? सामान्य किस्म का कोयला कौन सा होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटुमिनस एक सामान्य किस्म का कोयला है। नेक्स्ट देखिए, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिपोषण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अधिपोषण है या अधिपोषक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रियता नारियल काष्ठ कोयला। जब किसी बंद कमरे में
कोयला जलाया जाता है, कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जो है सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए कमरे में कभी भी कोयला जलाकर ठंड में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सूखी बर्फ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ठोस रूप होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट। चारकोल घर में क्या जलाया कर बनाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हवा की अनुपस्थिति में लकड़ी को जलाने पर चारकोल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूपर्पटी में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन जो है भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सबसे अधिक तत्व है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसकी बनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित खनिजों में से किस एक में मुख्यतः सिलिका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज में। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज होता है, क्या होता है? यह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना होता है। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिलिकॉन। पृथ्वी के वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 78% के लमसम जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट, आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैस से भरा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन गैस जो है भरी जाती है। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछ चुका है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन यौगीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोटीन में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट, नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, N2 को नाइट्रोजन में। नेक्स्ट, पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन जो है एक हरित गृह गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यह हरित गृह गैस या गैस है, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के निम्नलिखित ऑक्साइडों में से कौन सा एक नाइट्रिक अम्ल के एनहाइड्राइड के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, N2O5 को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड को। निम्न में से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा निश्चेतक के लिए स्थानापन्न के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रस ऑक्साइड का। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध होती है और इसका कारण क्या है? अमोनिया जो है इसका कारण होता है, वहाँ पे अमोनिया पाया जाता है जो नाक में चुभने वाली गैस होती है। नेक्स्ट, अमोनिया का एक अणु कौन सा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस को नीला हो जाता है, या कह सकते हैं कि इसके जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक अम्ल सोने के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि तांबा, जस्ता और लोहे के साथ यह अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट देखिए, एक्वा रेजिया आयतन में एक संबंधी 3 के अनुपात पर निम्नलिखित में से
किसका मिश्रण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का। नेक्स्ट, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक्वा रेजिया का। नेक्स्ट देखिए, किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो है, इन प्रदूषणों के कारण अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी फास्फोरस की खोज की गई थी। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी P4 को सफ़ेद फास्फोरस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। माचिस की तीलियों में क्या होता है? माचिस की तीलियों में फास्फोरस होता है जिसे रेड फास्फोरस के नाम से भी जाना जाता है। फास्फोरस लिखा हो या फिर रेड फास्फोरस लिखा हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी को ग्रीन हाउस गैस में, मतलब फास्फोरस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में शामिल नहीं करते हैं, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल सीले द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6 होते हैं। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन और ओजोन जो है, यह दोनों मिलकर के ओलोट्रोप्स का निर्माण करते हैं, दोनों ओलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु ट्राई एटोमिक अणु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओजोन। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने परमाणु पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी O3 को ओजोन कहा जाता है। ओजोन जीवमंडल को बचाता है, किससे बचाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी परावैंगनिक किरणों से बचाता है। नेक्स्ट, हानिकारक परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है, इसके क्षरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है या कह सकते हैं गैस है। सल्फर का साधारण नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ब्रीमस्टोन। सल्फर को ब्रीमस्टोन के नाम से भी जाना जाता है। सल्फर ने अपना नाम किस भाषा में लिया है, या सल्फर का जो नाम है वह किस भाषा से लिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत से। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा होना या पानी आना, इसकी वजह क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर। रबड़ को वल्कनीकृत करने के लिए प्रयुक्त तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सल्फर। निम्नलिखित में से कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सल्फर। ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी H2SO4। संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी H2SO4 के निर्माण में संपर्क विधि का प्रयोग किया जाता है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सल्फर यौगिकों के कारण। निम्नलिखित में से किसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है वह सड़े अंडे जैसी होती है। हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के
मलिनीकरण के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड या सल्फर के ऑक्साइड, इनमें से कौन अम्लीय वर्षा के कारक हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी H2SO4 पाया जाता है। नेक्स्ट, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड का। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन जो है सर्वाधिक वो है। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण की अवस्था नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक की कमी से दंत क्षरण होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लोरीन की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन जो है एक रंगहीन गैस है। कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी के पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्लोरीन का। नेक्स्ट देखिए, सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाले विरंजन अभिकर्मक क्या हैं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरीन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी म्यूरिएटिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ठोस आयोडीन का रंग होता है कैसा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैगनी भूरे से थोड़ा काला होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्रों में बहुतायत या अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयोडीन के। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन का प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पूर्तिरोधी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आयोडीन। नेक्स्ट, आयोडीकृत लवण में क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पोटेशियम आयोडाइड। अक्रिय गैस कौन सी होती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रासायनिक रूप से अक्रियाशील। अक्रिय गैस जो रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोजन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है, जबकि हीलियम, नियॉन और रेडान जो है
यह अक्रिय गैसें हैं। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रियॉन। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है या नहीं पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडॉन। इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हीलियम जो है दूसरा सर्वाधिक तत्व है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर अक्रिय गैस कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्गन। नेक्स्ट, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम। नेक्स्ट, गहरे समुद्री गोताखोरों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है, क्यों? हीलियम जो मिलाया जाता है वह किस कारण से मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून को कम घुलनशील होता है या खून में कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट, वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि वो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट, हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनात्मक हीलियम आयन बनाता है। नेक्स्ट, हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम का। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन भरा होता है। सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्गन। आर्क वेल्डिंग में आर्गन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका वजह है धातु के साथ इसकी उपक्रांतिकता कम होना। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त तत्व या प्रयुक्त गैस कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेडान। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह एक अर्धचालक है। नेक्स्ट, अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए प्रिकली हीट पाउडर में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बोरिक अम्ल मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्वार्ट्ज जो है वह एक अर्धचालक नहीं है, जबकि सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड यह एक अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी, समुद्री जल से क्रिस्टल द्वारा खाने के नमक का बनाना यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, जबकि वायु में कोयले का जलना, गन्ने के रस का किण्वन और पेट्रोलियम का भंजन यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन निरूपित करता है? इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईथर का ज्वलन और लोहे में जंग लगना यह रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है, ठीक है, जबकि लोहे का चुंबकत्व या फिर द्रव का संघनन यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्लैटिनम क्रूसिबल को गर्म करना यह एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि गर्म करने के बाद ऐसा तो है नहीं कि यह हमेशा के लिए गर्म हो जाएगा, यह ठंडा भी तो होगा। तो इसका यही है कि जिसको रूप बदलने के बाद पुनः उसको प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके, या जिसको जो है जिसकी अवस्था बदलने के बाद पुनः उसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सके, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जिसका स्वरूप बदलने के बाद पुनः उसे प्रारंभिक अवस्था में न लाया जा सके उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जबकि बर्फ से पानी बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ से पानी बन सकते हैं और पानी को फिर हम बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बताइए कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक आइस क्यूब का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि आइस क्यूब पिघला है तो इसे फिर हम जमा सकते हैं। जबकि एक अंडा को पकाना, अंडा अगर पक गया तो क्या हम इसे पुनः अंडा बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। केक को बेक करने के बाद पुनः इसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है। और यदि केला सड़ जाता है तो क्या पुनः इसे हम ठीक कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए है क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन है। जबकि आइस क्यूब क्या है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जबकि अन्य सभी जो है, नर्म लोहे का चुंबकत्व होना, या फिर जल में शक्कर का घुलना, या जल से बर्फ के घनों का बनना, यह सब क्या है, भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्यूमीनियम की वस्तुओं को एनोडाइज कलई क्यों किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें जंग लगने से बचाने के लिए उन पर कलई किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है इसे। सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जोसेफ आस्पर्डीन द्वारा सीमेंट की खोज की गई थी। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सीमेंट कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर। सीमेंट का रासायनिक संयोजन क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर, जिप्सम और चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा चूने का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीमेंट उद्योग द्वारा। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चूना पत्थर और मृतिका के मिश्रण को बहुत अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए इसमें क्लिंकर मिलाया जाता है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है, किसकी मदद मिलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में इसकी मदद मिलती है। नेक्स्ट, पोर्टलैंड सीमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1, 2 और 4। जैसे सिलिका सीमेंट को मजबूती प्रदान करता है, सही है। एल्यूमिना से सीमेंट का द्रुत आर्द्रता होती है, यह भी सही है। कैल्शियम सल्फेट से सीमेंट का प्रारंभिक आर्द्रता समय घटता है, यह भी सही है। 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सीसा कांच है, यह क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक अतिशीतित द्रव्य है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिलिका। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनीलिंग कहा जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गहरा नीला रंग प्रदान करता है। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्यों पाने के लिए किया जाता है, या क्या पाने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, हरा रंग पाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, यह सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2। ए का 4, बी का फर्स्ट और सी का 2, मतलब यूरेनियम पीला, क्यूप्रस ऑक्साइड लाल, कोबाल्ट ऑक्साइड नीला और क्रोमियम ऑक्साइड हरा, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, क्रूक्स कांच। लेंस किससे बना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी,
फ्लिंट कांच से बना होता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, रेसा कांच का। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से किससे उत्तरदायी माना जाता है या कौन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लेड ऑक्साइड। चश्मे बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्रूक्स कांच का उपयोग किया जाता है। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसका वजह यह है कि यह अत्यधिक गर्म प्रतिरोधक होता है। नेक्स्ट, तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस का। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सोडियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपर फास्फेट। नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलीम में कौन से घटक पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन। उर्वरकों के रूपों में कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित उर्वरकों में किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल में अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फास्फेट और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस शहरी क्षेत्रों में कचरा भराव क्षेत्रों से अधिकतर निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीथेन। जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है CH4 अर्थात मीथेन। धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु, आर्द्र भूमि। उपयुक्त कथनों में से कौन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह चारों जो हैं मीथेन के स्रोत हैं। जैव गैस में मुख्यतः क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मीथेन। मीथेन के जलने पर क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। खदानों में अधिकांश विस्फोटक होते हैं, क्यों होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हवा के साथ मीथेन के मिश्रित होने से विस्फोट हो जाता है। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CH4 अर्थात मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीथेन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CH3IF2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से और भी जाने, मतलब एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम, वो नाम क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। HCFCS का विस्तार है, किसका विस्तार है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरोकार्बन का। निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः प्रशीतक घरेलू अप्रशीतंत्रों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रियान का। इथेन गैस का स्वाद थोड़ा मतलब होता है, कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, थोड़ा मीठा होता है। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रोपेन का। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है एलपीजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मस्टर्ड गैस का या मस्टर्ड गैस का। विषाक्त मस्टर्ड गैस क्या होता है? यह एक द्रव होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एथिलीन का प्रयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉलीथीन की बनी होती हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एसिटिलीन। नेक्स्ट, इनमें से किसे फल पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बाइड एवं एसिटिलीन दोनों का। अरलॉन किसके या अरलान जो है किससे बनने वाले पॉलीमर होते हैं? यह जो है एक्रिलोनाइट्राइल से बनने वाले पॉलीमर होते हैं। टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन जो है यह एक फ्लोरोकार्बन होता है। टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या होता है? टेफ्लॉन का सामान्य नाम पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाले कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेफ्लॉन का। किसमें sp संकरित कार्बन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। C6H14 के कितने अचक्रीय श्रृंखला समावयवी संभव हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मेथिल एल्कोहल का। निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मेथिल एल्कोहल को वुड स्प्रिट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एक एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिथाइल एल्कोहल। दोस्तों, कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके पहले एक बार रिवीजन के पर्पज़ से आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब तक केमिस्ट्री से जो भी किसी भी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे प्रश्नों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल बाहर से ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग अच्छे से इसे देख लेते हैं तो मान के चलिए कि केमिस्ट्री से आप लोगों के एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे या गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पसंद आए वीडियो तो उसे लाइक भी करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गन्ने से। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलास्से का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एथेनॉल। संशोधित स्प्रिट होता है, यह क्या होता है? यह 95% एथाइल एल्कोहल होता है। एल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है, क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है उसका क्वथनांक। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सी यौगिक हमेशा बनती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इथाइल एल्कोहल। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, हवा में किसका प्रसार होता है? मिथाइल मरकैप्टन का। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमनिरोधक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकाल का। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकाल मिलाया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? इसका जो सही आंसर बताइए क्या होगा?
ऑप्शन सी पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। क्लोरोफॉर्म की खोज किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिम्पसन द्वारा क्लोरोफॉर्म की खोज की गई थी। क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह द्रव ईंधन है, संवेदनाहक, निश्चेतक है, या फॉर्जिन उत्पन्न करता है, या अग्निशामक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3। यह संवेदनाहक, निश्चेतक है और फॉर्जिन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा गैस है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इथेनॉल। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। नेक्स्ट, एल्डेहाइड क्या है? एल्डेहाइड जो है यह एक प्रबल लघुकारी एजेंट होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या कहलाता है? इसका जो 40% जलीय घोल है वह कहलाता है फॉर्मेलिन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। निम्न में से कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिक्रिक अम्ल। मधुमक्खी को दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन होता है? वह अंतःक्षेपित जो अम्ल है वह मिथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है? इसका जो सही आंसर हो वो हो जाएगा ऑप्शन ए फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? लाल चींटियों द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड होता है? निम्नलिखित में से किसमें एथेनोइक एसिड पाया जाता है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी सफ़ेद सिरके में। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम होता है एसिटिक अम्ल। सिरके में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर किससे बना होता है? विनेगर जो है एसिटिक एसिड से बना होता है। सिरका क्या है? सिरका एक तनु एसिटिक एसिड होता है। निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से धावकों को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड जमा होने से। दही में मुख्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है? दही में जो है यह लैक्टिक एसिड पाया जाता है। जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? वह है कैल्शियम ऑक्जेलेट। नींबू का जो खट्टा स्वाद है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? वह साइट्रिक एसिड की मौजूदगी के कारण होता है। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है? वह है टार्टरिक एसिड। नेक्स्ट, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्लों को बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है। यह सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे फॉर्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है और टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यह भी सूची से फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लैक्टिक अम्ल खट्टी दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, ऑक्जैलिक अम्ल जो है ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नारंगी में। ठीक है, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 3 और डी का 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्कॉर्बिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, माल्टोस माल्ट में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल दही में, या फार्मिक अम्ल लाल चींटी में। बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल दही में नहीं पाया जाता है। ठीक है। नाखून पॉलिश परिमार्जक
में क्या रहता है, मतलब जो हेयर रिमूवर होता है, हेयर रिमूवर कह रहे हैं, नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें क्या पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एसीटोन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यूरिया। निम्नलिखित में से किसमें द्रव्यमान की दृष्टि से अधिकतम प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यूरिया में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? इसमें जो यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है वह 46% होती है। इसका रासायनिक नाम होता है NH2 का होल ट्वाइस CO, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषण कौन था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा हुई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयुक्त होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीड़क नाशी के रूप में। कभी कभी इसका डेट भी पूछ लेता है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो यह भी याद रखिए, दिसंबर 1984 में हुआ था। ठीक। निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में से कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सेलुलोज जो है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, फ्रक्टोज जो है यह सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शुद्ध शर्करा में विद्यमान नहीं होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। C12, H22, O11, यह किस रूप में, इसे किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चीनी। नेक्स्ट, टेबल दानेदार चीनी सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है किस रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सुक्रोज के रूप में। नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंजीन को कहा जाता है। नेक्स्ट, C6H6 क्या है? यह एक बेंजीन है। बेंजीन के एक मोल को संतृप्त करने के लिए H2G के मोल की कितनी संख्या आवश्यक होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3। गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम है वो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक तांबे की मौजूदगी में गर्म करने पर नीले हरे रंग की ज्वाला उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरोबेंजीन। निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फिनॉल। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बेकेलाइट के निर्माण में। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य किसका सहबहुलक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मेल्डिहाइड। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी का जो पूरा नाम है वह है डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन होता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मिथाइल सेलिसिलेट की गंध आती है। नेक्स्ट, काला सोना क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है, किसका मिश्रण है? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल की गुणवत्ता किस में व्यक्त की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्टेन संख्या में व्यक्त की जाती है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके ऑक्टेन संख्याओं से। एथिलीन हाइड्रोब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर क्या बनता है? पेट्रोल में मिलाने पर यह ईथन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम से। पैराफिन किसका उत्पादक है? उपोत्पाद है। पैराफिन जो है किसका उपोत्पाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रोलियम परिशोधन का। निम्नलिखित का सही मिलान करना है, इसका बताइए सही आंसर क्या होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे पेट्रोलियम ईंधन, ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र के विलयन, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। और पैराफिमोम जो है यह मरहम और कॉस्मेटिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। और एस्फाल्ट और कोक जो है इसका प्रयोग किया जाता है छत सड़क निर्माण में। गैसोलीन क्या है, यह एक ईंधन है। ठीक। नेक्स्ट देखिए, साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है साबुनीकरण। साबुन किसका सोडियम सल्फेट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टीरिक अम्ल का। साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन से साबुन के विनिर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कच्चा माल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वसाएं व अम्ल। नेक्स्ट, साबुन में एंटीसेप्टिक गुण निम्नलिखित मिश्रणों में से एक के कारण पाया जाता है। किसके कारण पाया जाता है? बिथियोनल और रेजिन के। नेक्स्ट, अपमार्जक है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता है। नेक्स्ट, प्रेशर कुकरों का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है जो कि प्रथम मानव निर्मित प्लास्टिक है? इसका बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बेकेलाइट। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइसोप्रीन का। रबड़ को ताकत प्रदान करने, अधिकतम लोच एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु सल्फर और ताप से उपचारित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्कनाइजेशन कहा जाता है। निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा एक प्राकृतिक कच्चे माल से बनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रेयॉन। नेक्स्ट, ऊन के बदले में प्रयुक्त होने वाला बहुलक तंतु जो सिंथेटिक कंबल, स्वेटर आदि बनाने में काम आता है वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नायलॉन। नायलॉन धागा किससे बना होता है? नायलॉन धागा जो है यह पॉलीएमाइड पॉलीमर का बना होता है। नायलॉन बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? यह पॉलीएमाइड से बनाया जाता है। हेक्सामिथाइल डायनामाइड और एडिपिक एसिड के संघटन या संघनन से प्राप्त पॉलीमर क्या कहलाता है? यह जो है नायलॉन 66 कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नायलॉन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सेलुलोज का। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है? ग्लाइकॉल का प्रयोग टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। टेरिलीन, एथिलीन, ग्लाइकॉल और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? यह जो है टेरेप्थालिक अम्ल का संघनन बहुलक है। नेक्स्ट देखिए, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन क्या है? ट्राइनाइट्रोटॉलुइन जो है यह एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है साथियों विस्फोटक के रूप में। नेक्स्ट, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, यह क्या है? यह जो है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल भी कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टीएनजी को नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। अल्फ्रेड नोबेल, नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डायनामाइट का। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक है। आयोडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है आपूर्ति रोधक के रूप में। पेनिसिलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? पेनिसिलिन का आविष्कार जो है
यह किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? इसमें जो विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु है यह अम्लीय होते हैं। एक विद्यार्थी ने संयोगवश एसीटोन को एल्कोहल के साथ मिला दिया। एसीटोन और एल्कोहल को इस मिश्रण को कैसे अलग किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, छानकर। नेक्स्ट, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्न जोत का। कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पायरीन के नाम से जाना जाता है। सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, मीथेन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लैक्टोज, खट्टा दूध, यह सही सुमेलित नहीं है। जबकि कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी में, टार्टरिक अम्ल अंगूर में, लैक्टोज जो है वह दूध में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा है? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करिए। इसमें जो है केमिस्ट्री के अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। अगले वीडियो में जूलॉजी के अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को देखा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, उससे जा कर के डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है।